ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्नभिष्टि केयूरवांगनकर कुंडल किरीटी हारय हिरण्यमय वपुर शंख चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। देखिए, अप्रैल का मध्यकाल परिवर्तन का काल है, क्योंकि सबसे बड़े ग्रह जो इस वर्ष राजा हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो इस वर्ष मंत्री हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संसार में राजा और मंत्री का पद जो है ना बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विशेष होता है, और ऐसे में सूर्य के पास दोनों इस बार पद हैं और वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान में परिवर्तन के लिए जा रहे हैं, जो आपके लिए कीर्ति की वृद्धि की योग बनाएंगे, आपके लिए सम्मान की वृद्धि के योग बनाएंगे, आपके तेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उच्च के होने जा रहे हैं सूर्य महाराज, और आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर ये जो ग्रहों का योग है बहुत विशेष स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे घर में हैं, लेकिन क्या होता है कई बार हमें अपने कार्यों का सम्मान नहीं मिलता। कई बार हमारे जो हम मेहनत जिस फील्ड में मेहनत कर रहे होते हैं उस चीज़ में हम चाहकर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। कारण होता है हमारे ग्रहों का योग। हमने बहुत सुंदर कार्य किया, वो सामने आया ही नहीं लोगों के। तो अब वो समय है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये मध्य में जो परिवर्तन का योग बन रहा है अप्रैल के महीने में, ये बहुत विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा जो स्थिति थी, सूर्य जैसे कहा हमने राजा है इस बार, और सूर्य के साथ में समस्त ग्रह मंडल जो होते हैं वो अस्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य जब राहु के साथ आते हैं तो अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रास कर लेते हैं। राहु महाराज जो हैं वो छाया ग्रह हैं और वो अस्त कर ग्रहण लगा देते हैं, एक तरह से अस्थि कर देते हैं सूर्य को। चाहे वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य राहु की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। उनसे बाहर आकर सूर्य अब निर्मल होकर बहुत सुंदर उच्च के होकर, एक जैसे वो कहा जाता है ना कि एकदम गड्ढे से बाहर निकलकर एकदम पूरे अपने प्रकाश का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसा योग बनेगा आपके लिए जो आपके लिए थोड़ा सा तेजस को उत्पन्न करेगा, लेकिन उस तेज को संभालने वाले आप बनने पड़ेंगे आपको। अच्छी बात यह है कि आपके जो स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी जो हैं, वो उच्च के होकर विजय का योग आपके साथ बनाकर बैठे। वो विजय का योग दे रहे हैं आपके शत्रुओं को काटने का रास्ता बहुत साफ होता दिखाई दे रहा है। आपके शत्रुओं पर आमतौर पे हम सोचते हैं ना हमारे शत्रुओं पर वर्चस्व स्थापित करने का योग कब बनेगा। तो तुला राशि वालों, अब समय है कि आप अपने सामने वालों पर, जिन पर जो थोड़े से आपके ज़्यादा अधिकार करते हैं, उन पर भी अपनी छाप छोड़ने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और तो ऐसे में ये स्थितियां आपके लिए बड़ी अनुकूल बनती दिखाई दे रही हैं। इस समय का आपको लाभ लेना चाहिए। अप्रैल का मध्यकाल कई तरह से महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए रहेगा, लेकिन एक लकूना साथ में चल रहा है। वो लकूना ये है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं निस्तेज चल रहे हैं, और अगर आपने उनका इलाज नहीं किया तो बस समझ लीजिए कि सब कुछ बढ़िया होते हुए भी बस खाब में बातें रह जाएंगी। तो ऐसे समझ लीजिए, अभी हम उसी के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। जी हाँ, समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए मंगल महाराज, मंगल जो हैं वो विशेष तौर पर बड़ी कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। खैर, इस समय में बड़ा सुंदर योग बन रहा है। ये जो अप्रैल का मध्यकाल है परिवर्तन लेकर आया है। वैशाख का महीना, सूर्य जिस दिन परिवर्तन होंगे उसी दिन से बहुत सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार होगा, और साथ साथ उससे पहले एक मौका आपको मिलेगा कि आप मंगल को भी ताकत दे दें। और मंगल को ताकत देने का तरीका कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे बहुत सुंदर तरीके से। पहले सिलसिलेवार तरीके से आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख शुक्रवार का दिन है, और उस दिन चतुर्दशी तिथि है। कन्या जो है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, आपके चंद्रमा इन दिनों जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं कन्या राशि, यानी 12वें भाव में। आपके 12वें भाव में चलते हुए चंद्रमा थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा फंसाते हैं, बनते बनते लाभ के रास्ते में कहीं ना कहीं नुकसान दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, गज की बृहस्पति से दृष्ट है पूरी तरह से, लेकिन अनमने रूप से कार्य करोगे ना तो चीजें बना नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा मन अनमना है, कच्चा है मन, थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अच्छी बात सोचते सोचते कहीं ना कहीं नेगेटिव बात मन में आ जाती है। एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगी खबर लेके आओगे। तो नेगेटिव मत सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और उसके लिए कार्य करने का भी प्रयास करो, तब लाभ हो सकता है। एक अच्छी बात ये हो रही है कि बुद्ध मार्गी स्थिति में आ चुके हैं और वो विशेष तौर पर अपनी गति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि वो बनी बनाई चीज को लात मारने की स्थिति मन में है कहीं ना कहीं। तुला राशि वाले बड़े विचित्र होते हैं।
न्याय 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 की दुहाई तो देते हैं, लेकिन अपने साथ भी न्याय नहीं करते। बनी बनाई खिचड़ी की हांडी को पलट के आ जाते हैं। बने बनाए रास्ते को लात मारकर आने की स्थिति इनकी कई बार रहती है। तो ऐसे में स्थिति बुद्ध ने और खराब कर दी है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा है। बुद्ध मार्गी हो गया, बहुत जल्दी बाहर आने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय खासतौर पर करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार का दिन है, हो सके तो गौशाला में अपने नाम से थोड़ा नमक भिजवा दीजिए। नमक के दान को करने का प्रयास करें। गौशाला, शुक्रवार का दिन है, बुद्ध को मार्गी हो रहे हैं। तो ऐसे में पॉजिटिविटी प्राप्त करने के लिए कहीं अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ गौशाला नहीं है, हम अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट डाल के देते हैं कैसे भेजें। अरे बहुत सारी संस्थाएं हैं, हमारा आश्रम है, आप उसमें लिख के बोल दीजिए कि हमारे नाम से गाय को नमक डलवा दीजिए और वो आपको व्यवस्था कर देंगे। आपके विचार है, विचार करने से रास्ता बिल्कुल अवश्य बनता दिखाई देगा, परिवर्तन की तरफ चीज़ें जाएंगी। 12 तारीख शनिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है इस दिन, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सत्य व्रत है और साथ साथ हनुमान जयंती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो गजकेसरी योग बनकर तैयार है। बृहस्पति दृष्ट डाल रहा है आपके 12वें बांटे हुए चंद्रमा पर, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को अच्छा करता दिखाई दे रहा है। धन आगमन के रास्ते बना रहा है, लेकिन साथ साथ धन जाने के रास्ते भी आप खोल रहे हैं। वो आपके कर्म ऐसे हैं कि आप वो सही रास्ते को, पानी को बंद नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ते में खोल रहे हैं। बने बनाए चीज़ों को कहीं ना कहीं आप उठा के फेंकते दिखाई दे रहे हैं। उदासीन परंपरा, मन में जो है ना भाव, वो ऐसा चल रहा है कि थोड़ी विरक्ति का भाव, अरे कुछ नहीं रखा है संसार में, ये भाव बार बार मन में आकर उपस्थित हो जाता है और यही समस्या देता है। जैसा चल रहा है चलने दो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं थोड़ी परिवर्तन करने, ये भाव आपके मनोमस्तिष्क में इन दिनों काफी दिनों से परेशान कर रहा होगा। आपका कारण है ग्रह योग। छोड़िए, आपके करने से सब कुछ होने वाला है, किसी और के करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस दिन जागोगे तभी परिवर्तन होगा। और हनुमान जयंती है इस दिन। अभी हम कार्यक्रम के आरंभ में आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे क्या करना है आपको। मंगल महाराज आपके कमजोर चल रहे हैं, बाकी सब ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ये वो दिन है कि जिस दिन आप हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास कराएं। हम कहेंगे हनुमान जी को तो शक्ति का एहसास कराना पड़ा था, जामवंत जी ने किया था। और आपके साथ समस्या ये है कि कोई आपकी शक्ति को आपको जगाने का प्रयास करे तो आप उसी को 4 बातें सुना दोगे। ये स्थिति आपकी चल रही है। जैसा हमने कहा ना कि वो ग्रह योग जो छठे भाव में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आप किसी को बड़ा होने नहीं दे रहे हो और उस वक्त नेगेटिविटी भारी नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी ने एक बड़ी सुंदर बात रखी। सुंदरकांड में एक सबसे पहली जो चौपाई है जिसमें कहा, जामवंत की के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत अति सुख पाए। क्या कारण है इसको? क्या सबसे पहली लाइन इसीलिए लिखी गई सुंदरकांड के अंदर कि जब अपना समय थोड़ा कमजोर चल रहा हो तो बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद दें, जो बात कहें, उनको समझना चाहिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपके साथ आपको जो बड़े लोगों की बात है, अपने घर के बड़ों की बात है, वो अच्छी नहीं लग रही है और वही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उत्पन्न कर रही है। तो हनुमान जी की तरह जागो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करो। इस दिन से अगर कर ली तो ये आने वाले 1.5 महीने को ठीक कर लोगे और बाकी सूर्य का जो चमत्कार उपस्थित होने वाला है उसका लाभ ले लोगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर योग बनाया है, सुंदर हनुमान जी की स्थिति रखी है, सुंदर कांड का पाठ रखा है, हनुमान चालीसा का पाठ रखा है। मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी के वो सुंदर पीताम्बरा पीठ के अंदर विशेष तौर पर सुंदर कार्यक्रम रहेगा। हनुमान जी का सुंदर जप रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी को छोला चढ़ेगा। सुंदरकांड के पाठ में आप स्वयं भी भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। इस दिन सत्यव्रत भी है, भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें, आपके बाकी सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। चिंता ना करें, इसको करने का प्रयास करें। 13 तारीख रविवार का दिन है और इस दिन बहुत सुंदर योग बन रहा है। वैशाख का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है और साथ साथ वैशाख की प्रतिपदा के दिन ही सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की, देखिए 3-3, 4-4 ग्रह परिवर्तन की तरफ एक साथ एक ही दिन योग बना रहे हैं। तो वैशाख का महीना बड़ा सुंदर महीना माना जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु को अति प्रिय महीना है ये। स्वयं उन्होंने अपना नाम दिया है, माधव मास कहा जाता है इसको। और ये माधव मास समस्त प्रकार से पुण्यों को करने वाला महीना माना जाता है। और ये जो ग्रहों का परिवर्तन है, सूर्य छठे शत्रु भाव से निकलकर, महत्वाकांक्षी स्थिति से बाहर निकलकर, जब विशेष तौर पर सूर्य जब चल रहे होते हैं आपके 12वें, आपके छठे भाव में चल रहे थे, 12वीं राशि में चल रहे थे, तो क्या था, महत्वाकांक्षी थे सूर्य, उच्चाभिलाषी होना चाह रहे थे। अब जब उच्च हो जाए, जो व्यक्ति उच्चाभिलाषी होना चाहता है तो कई बार दाव लगा लेता है, लेकिन जब उच्च का हो जाता है तो बहुत स्थिर हो जाता है। अब सूर्य स्थिर हो गए हैं,
बस गुस्सा थोड़ा ध्यान करिए, अननेसेसरी गुस्सा मत कीजिएगा। तब आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनकर तैयार होगा। ये सूर्य जो है विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान में आ रहे हैं, उसके सम्मुख आगे बैठ गए सूर्य का प्रकाश। और इस वर्ष जो है सूर्य राजा भी हैं, मंत्री भी हैं, तो इस बात को समझ लो। तो तुला राशि वालों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। बस एक ही बात ध्यान रखना, अति उत्साही मत होना। सूर्य आपको तेज को भी बढ़ाएंगे, सूर्य आपके सम्मान को भी बढ़ाने का रास्ता देंगे। सूर्य आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया सुंदर ग्रह इस वक्त बनकर तैयार है। ये अप्रैल के मध्यकाल से शुरू हुए और ये पूरे के पूरे आपके वर्चस्व को पुनः प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। शत्रुओं पर क्षय होने को तैयार है, आपकी विजय होने के योग बन रहे हैं, कीर्ति बढ़ने के योग हैं। लेकिन ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, अति उत्साह में आकर हम सही चीज पहचान नहीं पाते हैं। सूर्य क्रोध ज्यादा बढ़ा देंगे आपका, तो क्रोध को शांत करने का प्रयास कीजिएगा। क्रोध को शांत करने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसे में थोड़ा सावधान होकर कार्य करने की जरूरत है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि किसी गौशाला में कोई कृष्ण वर्ण की गाय हो ना, तो उसको सेवा करने का प्रयास कीजिए। कृष्ण वर्ण की गाय जो आपके लिए बहुत शुभ होगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कृष्ण वर्ण की गाय का यदि सेवा नित्य प्रति इस दिन विशेष तौर पर, मैं कहूंगा एक महीना विशेष तौर पर हर रोज जो काली गाय दिखाई दे जाए उसको रोटी अपने हाथ से खिलाकर तब भोजन ग्रहण करो। ये छोटा सा उपाय, सूर्य को नित्य प्रति जल दो, ये उपाय करो। देखो परिवर्तन का योग बहुत सुंदर रूप से बनकर तैयार आपकी राशि में होने को तैयार है। बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनकर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है आपके लिए, और ये परिवर्तन आपके लिए उत्साह का योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ शुक्र भी मार्गी हो रहे हैं, और शुक्र का मार्गी होना आपके लिए विजय के योग बनाता दिखाई देगा आपके लिए। इस दिन हृदय नाम का योग बना हुआ है। ये हृदय नाम का योग जो है वो भी बड़ा शुभ है। रविवार और संक्रांति दोनों के दोनों, वैसे संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, लेकिन क्योंकि सूर्योदय से पहले पहले संक्रांति पड़ जाएगी, रात को करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास 3:21 पर संक्रांति का योग है। तो ये संक्रांति का योग जो है हृदय नाम का योग बना रहा है। कहा जाता है इस दिन नवग्रहों की उपासना कर आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर रविवार का यज्ञ रहेगा, उसमें ग्रह शांति यज्ञ रहेगा। आप भी अपने नाम से ग्रहों की शांति के लिए इसमें आहुति दें, दिलवाएं और अपने स्थान को आरक्षित करें। देखिए सुंदर रूप से ग्रह नक्षत्रों को हृदय नाम का योग शास्त्र में वर्णित है कि संक्रांति और रविवार, और इस दिन तो वैशाख का महीना भी आरंभ हो रहा है। तो कई शुभ योगों का योग बनकर तैयार है, इसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। बात करें हम 14 तारीख की, सोमवार का अवसर है और इस दिन प्रतिपदा तिथि दोबारा विद्यमान है। थोड़ी देर के लिए वृद्धि की तरफ चली गई है, करीब करीब सुबह जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन वृद्धि की तरफ है तिथि। तो ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग बनता दिखाई दे रहा है, नया उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। नया उत्साह के साथ आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले जो स्थितियां थोड़ी सी डामाडोल थी, वो आपके मनोमस्तिष्क में थोड़े नए विचारों को डालती दिखाई दे रही है। ये आपके लिए अच्छा आगे बढ़ने का समय बनकर तैयार है। संक्रांति का पुण्य इस दिन रहेगा। कोशिश करें गौ सेवा के निमित्त, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ है कि गौ सेवा करें। गौ सेवा जितनी करोगे, काली गाय को की सेवा जितनी करोगे, आपके लिए बड़ा सुंदर योग, लाभ का योग, आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई देगा। कोई और रंग की गाय की बजाय काले रंग की गाय की सेवा करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में एक काम और कर सकते हैं, आप दूध का दान करने का प्रयास करें। दूध से भगवान शिव को स्नान करने का प्रयास करें। यदि आप गाय की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया दिक्कत है, लेकिन विवेकानंद योगाश्रम में आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हम लोग करा देते हैं। आश्रम में बहुत सारी गौएं हैं और उनकी सेवा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे के साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, भगवान शिव का पूरे महीने नित्य प्रति सुबह सुबह उठकर सूर्य को जल देने के बाद उनका दूध से स्नान कराएं। दूध से ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, यह आपके लिए बड़ा सुंदर योग है, तो इसको ध्यान करते हुए करें। देखिए परिवर्तन का योग बहुत सुंदर आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बना सकता है। तो ये विशेष तौर पर तुला राशि वालों को समझ लेना चाहिए। ये सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए इस प्रकार की ये चीज़ों का दान करना, ये उपाय करना सब प्रकार से कल्याण का योग बनाता दिखाई देगा। कोशिश ये करें कि आप, क्योंकि संक्रांति का पुण्य जो है वो विशेष तौर पर 14 तारीख को सोमवार को रहेगा, तो इस दिन गेहूं इत्यादि का दान करना, नमक इत्यादि का दान करना, कलश भर के पानी का दान करना, पंखे का दान करना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वर्ष जो है सूर्य राजा भी हैं और सूर्य मंत्री भी हैं, और सूर्य आपके लिए कीर्तिदायक योग बना के आ रहे हैं। अपने वीकेस्ट
भाव से निकलकर बिल्कुल पूर्ण ताकत में आपके लिए होकर तैयार बैठे हैं। कई लोगों को पिछले काफी लंबे समय से जो मस्कुलर वीकनेस रही थी, मन में उत्साह नहीं था, उन सब से बाहर निकालने का अवसर आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ अवश्य आप लेने का प्रयास कीजिए। कल्याणकारी योग परिवर्तन की सोच आपके बनता दिखाई दे रहा है। 15 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर है, द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और आपकी राशि में इस दिन गजकेसरी योग बनकर भी तैयार हो रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठकर बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आ जाएगा, और ये आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाते दिखाई देगा। मेहनत का फल प्राप्त होने के योग बहुत सुंदर से बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या अभी भी एक चल रही है, मंगल जो है आपकी राशि, जिस राशि में चंद्रमा गए हैं, वहां के स्वामी मंगल जो हैं वो अभी भी कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी आप थोड़ी सी मंगल के साहस को बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। मंगल का साहस कैसे बढ़ेगा? मंत्र जप करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। एक रुद्राक्ष की माला पर बैठकर ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। वैसे हमने अलग से एक वीडियो बनाया था आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको जाके समझिए, सुनिए, और उसको लगातार जब पाठ करेंगे ना, तब आपके मंगल का, देखिए क्या हमें समझना चाहिए कि क्या होता है कि सारी स्थितियां अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ अनुकूल होती हैं, कुछ प्रतिकूल होती हैं, कुछ विमुख भी होती हैं। तो उनको ठीक करने का रास्ता ज्योतिष के माध्यम से दिखाई देता है, और हम आपके साथ जब जुड़ते हैं तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से विवेचना कर कर, अध्ययन कर कर आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आशा यही रखते हैं कि समझेंगे और परिवर्तन करेंगे। आपको ही परिवर्तन करना है, कोई और परिवर्तन नहीं कर सकता। देखिए, समझ लें कि चंद्रगुप्त इतना बड़ा कार्य किए, स्वयं किए, लेकिन गुरु के निर्देशन में बैठकर किए। चाणक्य ने रास्ता समझाया, पहचान करी और उनको योग्य बनाया और कहा चल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो चंद्रगुप्त जो थे वही चाणक्य के विमुख हो गए थे। उनको ही चाणक्य की बात बुरी लगने लगी थी। कई बार स्थिति हो जाती है अपने विचार के दृष्टिकोण से, जो आप सोच समझ के काम करने का प्रयास करें। कारण सब आपके ग्रह योग हैं, तो उसको समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और एक बात समझ लें, जब गुरुजन की बात अच्छी ना लगे, मन में ठेस लगने लगे, माता पिता की बात अच्छी ना लगे, माता पिता की बात कहीं ना कहीं दिल को चोट लगाने लगे, कहीं ना कहीं आपके अभिमान पर ऊपर अभिमान ज़्यादा होने लगे, तो समझ लेना चाहिए हमारे कहीं ना कहीं सौभाग्य में कमी होने के योग बन रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 16 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए सूर्य उदय जो नया हुआ है वो एक नया उजाला लेकर आ रहा है। जैसा हमने आपको कहा, ये 2-3 दिन विशेष तौर पर बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा होकर जो बैठ गए हैं, ये आपके लिए अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मन की विडंबना को अभी भी त्यागना पड़ेगा आपको। मन का भाव ऐसा है, हाँ ना में फंसा हुआ है। बुध अभी भी आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं चीज़ों को जो आपको मैनेज करने में दिक्कत कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो। देखिए, इतना सुंदर योग बना हुआ है, पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बृहस्पति खुद आपकी राशि में इस प्रकार से बैठे हुए हैं इस वक्त, जो आपको इन्वॉल्व होने से बचा रहे हैं, थोड़ा सा कुताही बरतते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य जागने में थोड़ा समय है। बृहस्पति परिवर्तन होंगे ना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी अगले महीने, तब वो बूस्टर प्रदान करने वाले हैं। लेकिन यदि आप आज समझ लो तो आज भाग्य जाग सकता है। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इस दिन कोशिश करें, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नए हिम्मत के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए। लेकिन ध्यान रखें, 1 बजे तक भद्रा रहेगी, 1:20 तक भद्रा रहेगी। तो ऐसे में नए कार्यों को सुबह सुबह न दें। उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण है। श्री गणेश का सुंदर ध्यान करें, श्री गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी तिथि विद्यमान है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और बृहस्पति अभी भी आपके चंद्रमा के सम्मुख आके बैठे विराजमान है, धन भाव में बैठे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। देखिए, अगर कार्य में एक सुंदर उपाय बता रहे हैं आपको, अभी भी कहीं कार्यों में थोड़ा सा शंका लगती है तो एक दिव्य उपाय बताएं। माता पिता गुरु का आशीर्वाद लीजिए। इस वक्त आशीर्वाद की आवश्यकता है, और जहां भी कार्य में आप एक काम करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेके काम करेंगे। एक काम करें, थोड़ा खीर बनाइए, दूध की खीर बना के थोड़ा केसर डालकर उसको भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर भोग लगाएं। भगवती का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। घर में माता जी हो तो उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। कैसे काम पूरा नहीं होगा, शर्त लगा लीजिए कार्य पूरा होने का। ये अकाट्य प्रयोग उपाय हमने आपके समक्ष रखा है। आपके ग्रह नक्षत्र गोचर को देखते हुए, इस गोचर को देखते हुए, समझते हुए कार्य करें। देखिए, परिवर्तन का योग बनेगा। केसर का तिलक और लगाना आपके लिए, एक हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 18 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उत्साह में नया वृद्धि का योग बनाता दिखाई दे रहा है।
अच्छी एनर्जी रहेगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार एनर्जी अच्छी होती है लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि हमारे जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं वो हमारे से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ये समय वैसा ही है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग बन रहे हैं कि हर शाख पर इस वक्त थोड़े से शातिर लोग बैठे हैं। वो शातिर लोग आपकी हल्की सी कमजोरी का लाभ उठाने को बैठे हैं और वो आपको पूरा लाभ देने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ये स्थिति थोड़ी सी ग्रहों की ऐसी है कि जो आपके खर्चे अनिश्चित करा देंगे, आपसे टाइम भी खराब कराएंगे लोग और आपके लिए खासतौर पर आपके भावनाओं का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, धन का भी खर्चा अधिक होने के योग दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ टाइम भी बेकार ज़्यादा जायज़ होने के योग दिखाई देते हैं। जबकि ये समय ऐसा है कि यदि आप अपने स्वार्थ का साथ दे काम करोगे तो चीज़ अच्छी बन सकती है। शिव का ध्यान करें, थोड़ा शिव का दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा, अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फालतू के रिश्तेदारों के चक्कर में ना फंसिएगा। रिश्तेदारों को पहचानने का प्रयास करें, मित्रों को पहचानने का प्रयास करें। कुछ होते हैं भैया भैया भैया, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, बहन जी कह के काम करवाना चाहते हैं और थोड़ा मीठा बोलते हैं और उसके बाद दूध से मक्खी निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। अच्छा है, सोच विचार के काम करने का प्रयास करें। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो बना हुआ है वो आपके लिए एक ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम देखें तो अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा बन रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नया इनोवेशन की तरफ ध्यान देने का प्रयास करें, थोड़ा विचार को दृढ़ करने का प्रयास करें। शनिवार है, एक काम करें, थोड़ा एक जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसका पहला ग्रास निकाल कर या तो श्वान को डालते हैं या कौवे को डालते हैं और उसके बाद भोजन करने का प्रयास कीजिएगा। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके अपने विचार आपके शत्रु बन रहे हैं, ये समस्या का कारण है। आपका जो सोच है वो थोड़ी अभी भी लीनियंट चल रही है। और एक बात समझें, अगर मक्खन को निकालना है टिक्की में से तो उसके ऊपर चक्कू चलाना पड़ेगा। अगर आपको खरबूजा खाना है तो उसको छील कर ही खाना जाता है, बिना छीले उसका स्वाद नहीं आता। अब ऐसे में विचार सोचे, अरे मैं तो हिंसा नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं करना चाहता, ये नहीं, इन विडंबनाओं में आपका मस्तिष्क फंसता दिखाई दे रहा है। हम आपको हर चीज़ बहुत प्रत्यक्ष रूप से, प्रैक्टिकल रूप में समझाने का प्रयास करें, ग्रहों को समझते हुए। यदि आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा है और नहीं तो फिर आप टाइम निकल जाएगा और फिर बाद में अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो बनेगा 10:20 के बाद। 20 तारीख का दिन, रविवार का दिन, परिवर्तन का समय आ रहा है। फिर बृहस्पति के सम्मुख होकर, बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके चंद्रमा महाराज बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए और ये कहीं ना कहीं आपकी बिगड़ी को बनाने के रास्ते बनाते दिखाई देंगे। सोमवार रविवार का अवसर है, सर्वात सिद्धि योग निर्माण है, ग्रह नक्षत्रों का शुभ लाभ आपको बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्थिति बनेगी सूर्यास्त के बाद। सुबह दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कोई महत्वपूर्ण काम हो ना, रोक के रख लेना, अगले दिन करेंगे साहब, अगले दिन विचार करके करेंगे। बस इतना ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा योग आपके लिए बनेगा। रविवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रहता है। यज्ञ में आप भी आइए और पुण्य जगाइए और पुण्य जगाकर अपनी स्थिति में ठीक करने का प्रयास कीजिए। और समस्त जानकारियों के लिए फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उनमें अपना स्थान आरक्षित करके आप आइए, लाभ होगा। ये तो बहुत लंबा। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का प्रति दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और
तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पित्त भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में बातें उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं, और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए, और भूमि पर शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियां थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है, और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियां हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है। और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है, और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात कर रहे हैं। विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये जो चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीजें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है।
दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझे उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे कर्म का भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगा योग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का, रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।